अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं करवाऊंगी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। सबसे पहले लेट y इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट एक्स। स्टेप वन में y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स की जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स। उसके बाद क्या करना है, y यहाँ पे पॉजिटिव में यहाँ पे लाके इसको माइनस में कर देना है। डेल्टा y इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देनी है। डेल्टा y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। मैंने ये वाले y की जगह पे ये जो y था ना, जो लेट किया था, उसकी वैल्यू लिख दी है। अब इसका एलसीएम लेंगे। अब मैंने यहाँ पे सिंपल एलसीएम ले लिया। एलसीएम आपको लेना आता होगा, तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लिया है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप करना है, स्टेप टू में क्या होता है कि हमने डेल्टा एक्स को कॉमन लेना होता है, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास डेल्टा एक्स कॉमन नहीं आ रहा, इस वजह से वैसे भी अभी हम इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे थोड़ी इसकी, कि इसको रैशनलाइज करना होगा। हमें रैशनलाइज करते हैं इसको। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको रैशनलाइज, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। आपको पता होगा कि रैशनलाइज हम जो भी हमें साइन हो उसके रेसिप्रोकल, मतलब कि अगर माइनस में है तो जो भी रैशनलाइज करेंगे उसमें साइन प्लस का आ जाएगा, और अगर प्लस यहाँ पे हो तो यहाँ पे माइनस के साथ रैशनलाइज कर देते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ। मैंने थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लिया। ये स्केयर को कट कर दिया, फिर बाद में इसको माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। ये एक्स से कटिंग हो गया, बाकी जो नीचे ना वो वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे माइनस डेल्टा एक्स रह गया। इसे अब हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब इसका स्टेप टू करना है। स्टेप टू में क्या था, टेकिंग कॉमन डेल्टा एक्स ऑन राइट साइड। ठीक है, राइट साइड से डेल्टा एक्स को कॉमन लेना है। तो ये मैंने डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया। स्टेप थ्री करेंगे। अब स्टेप थ्री में क्या था, डिवाइड करना है डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स पर। तो यहाँ मैं डेल्टा एक्स को डिवाइड करती हूँ। यहाँ पे जब मैंने डेल्टा एक्स को डिवाइड किया तो यहाँ पे ये डेल्टा एक्स से कटिंग हो गया, तो बाकी सब मैंने वैसे ही लिख दिया। ये था स्टेप थ्री। स्टेप फोर में क्या था कि लिमिट लगानी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। दोनों साइडों पर लगानी है लिमिट। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो यहाँ पे मैंने लिमिट्स लगा दी। यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे। तो जब मैंने यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट किया तो ये हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अंडर रूट एक्स का स्केयर हो जाएगा। स्केयर जब अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स रह जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स है, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये 2 अंडर रूट एक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसकी पावर 1/2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है। तो जब दो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रही हों, बेस सेम हो, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे 1/2 पावर थी, यहाँ पे 1 थी, प्लस 1 कर दिया। 2 फर्स्ट पे ले आई मैं, तो 1/2 प्लस 1 जो होता है वो हमारे पास 3/2 होता है। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले लेट y इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स का क्यूब। स्टेप 1, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब। y वहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब माइनस y डेल्टा y
इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब माइनस वाई की जो वैल्यू है मैं यहाँ लिखने लगी हूँ 1 डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब। अब मैं इसका एलसीएम लूँगी। एलसीएम में क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी इसे, अब ये क्यूब में है तो यहाँ पे जो है ना इस साइड पे मैं इस पे क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर लूँगी, ए प्लस बी का क्यूब। तो ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला ए प्लस बी क्यूब का। तो मैं इसको लिख देती हूँ कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्यूब का फॉर्मूला इस लिहाज से एक्स का क्यूब प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब प्लस 3a² इसमें क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर और बी डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स का स्क्वायर। तो अब जो इधर जो है ना एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब, इसकी जगह पे मैं लिखने लगी हूँ ये। तो अब मैंने यहाँ पे पुट कर दिया उसको, लिख दिया। अब मैं ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाने लगी हूँ। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब माइनस डेल्टा एक्स का क्यूब माइनस 3x² डेल्टा एक्स माइनस 3x डेल्टा एक्स का स्क्वायर। नीचे जो भी है वो वैसे ही रहेगा, एक्स का क्यूब एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब। ये वाला एक्स क्यूब प्लस में था, ये माइनस में था, इसको मैंने कट कर दिया और बाकी सब के सब मैंने वैसे ही नीचे लिख दिया। अब स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में क्या था, टेकिंग कॉमन डेल्टा एक्स ऑन राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ से मैं डेल्टा एक्स कॉमन लेने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने डेल्टा एक्स को जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे डेल्टा एक्स का क्यूब था तो स्क्वायर में रह गया, माइनस यहाँ पे डेल्टा एक्स एक ही था, एक कॉमन आ गया तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बचा ही नहीं। यहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्वायर में था तो यहाँ पे एक डेल्टा एक्स रह गया और बाकी जो नीचे था एक्स का क्यूब और एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब ये वैसे ही रहेगा। स्टेप 3 में क्या था कि डेल्टा एक्स को डिवाइड करना है। यहाँ पर जब मैंने डेल्टा एक्स को डिवाइड किया ऑन बोथ साइड्स पर तो यहाँ पे डेल्टा एक्स से कट हो गया, तो यहाँ पे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स और जो भी रह गया और वो मैंने सब नीचे लिख दिया। अब चलेंगे स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में क्या था, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लगानी है बोथ साइड्स पर, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे लिमिट लगाएंगे माइनस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 3x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब। ये तो जो है हमारे पास बन जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू, जहाँ पे भी डेल्टा एक्स है ना वहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे -0 माइनस 3x² ऐसे रहेगा क्योंकि यहाँ डेल्टा एक्स नहीं है, माइनस 3x और डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक्स का क्यूब ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे एक्स ऐसे ही रहेगा प्लस 0 क्यूब। उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करूँगी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या रह जाएगा -3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब और यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर क्या हो जाएगी नीचे 6, तो ये इस पावर से कट हो जाएगा तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 रह जाएगी।
यही है इसका फ़ाइनल आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।